बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान हमेशा भरा रखे और अब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलें हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। सबसे पहले तो हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। उसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें। लहसुन को हमने वैसे ही साबुत रहने दिया है और अदरक को मैंने छील कर और इसमें साथ सूखा धनिया मिक्स करके इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। और इसके साथ ही साथ हमने इसमें शामिल कर दिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम फिर प्रेशर को बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये इस तरीके से बनाने से जो शलजम नहीं भी खाते वो भी शलजम के दीवाने हो जाएंगे और वो खुद आपसे फरमाइश करेंगे कि आज शलजम गोश्त बना लें। अब देखिए हमारा मसाला अच्छे से गल गया है। हमने प्रेशर कुकर खोल लिया और साथ ही साथ फिर हमने इसमें घी शामिल कर लिया है। अब इसको अच्छे से भून लें, इतना अच्छे से फ्राई कर लें कि तमाम मसाला जो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें जो सा हमने लहसुन अपने साबित डाला था वो भी अच्छे से गल जाए। और साथ ही हम इसमें फिर शामिल कर देंगे चिकन मैंने हाफ़ kg लिया है। और फिर हम चिकन को मसाले में डालकर अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाला और चिकन है एक जान हो जाए और जो मसाले का अरोमा है वो सारा चिकन में शामिल हो जाए। और साथ ही साथ हम मसाले को अच्छे से पीस लेंगे कि हाथ के मदद से कि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको फिर हम खूब अच्छे तरीके से भून लेंगे। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 3 पाव मैंने शलजम लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ इसमें हम पालक भी शामिल कर देंगे। ये था हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। पालक से शलजम इतने मज़े के बनते हैं कि जो नहीं भी खाते वो भी शलजम बहुत शौक़ से खाना शुरू हो जाते हैं। इसमें हम शलजम शामिल करके, पालक शामिल करके और गोश्त को हम तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे ताकि तमाम मसाला सब्जियों में और चिकन में मिक्स हो जाए। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी अपने इतना शामिल करना है कि जो 10 मिनट के बाद ड्राई हो जाए। तकरीबन हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद हम प्रेशर को फिर दोबारा से बंद कर देंगे ताकि ये जो शलजम है ये अच्छे से गल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमने प्रेशर को दोबारा से लगा दिया है और फिर हम 10 मिनट के लिए वेट करेंगे कि हमारी चीज़ें सारी अच्छे से गल जाए। 10 मिनट गुज़र चुके हैं। हम अब इसको दोबारा ओपन करेंगे। देखें तकरीबन जो पानी हमने इसमें शामिल किया था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम चम्मच की मदद से शलजम को अच्छे तरीके से बिल्कुल पीस लेंगे ताकि ये जो शलजम के पीस हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इनको हम अच्छे से हाथ की मदद से इनको हम मिक्स कर लेंगे। इन सब को मिक्स करने के बाद जो चिकन था वो मैंने 5 मिनट, जब प्रेशर का टाइम पूरा हो गया था, इसको खोल के चिकन मैंने निकाल लिया था ताकि वो मिक्स ना हो जाए। अब वो हम चिकन इसमें अब दोबारा शामिल कर देंगे। वो चिकन हम दोबारा शामिल करने के बाद साथ ही साथ इसमें हम तकरीबन बहुत थोड़ी सी, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम चीनी का भी शामिल कर देंगे ताकि इसमें तो थोड़ा सा इसमें एक अपनी इसकी थोड़ी सी कसैलापन होता है वो इसका ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें शुगर थोड़ी सी डाल देंगे ताकि अच्छे से ये सारी मिक्स हो जाए। फिर हम इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर भून लेंगे। तो इसको
फिर हम अच्छे से भून के, ये तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसे आप वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको घर की आम चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये जिसके साथ भी खाएंगे ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसका जायका आपको बहुत पसंद आएगा। ये मेरा दावा है, जो शलजम नहीं भी खाता ये उसके भी फेवरेट बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसी रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ।